हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा लव ट्रैक्टर का एपिसोड 7 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब शॉनिल येचन से पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तब येचन बता देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। येचन चिल्ला चिल्ला कर भी बोलने लगता है कि वो शॉनिल को पसंद करता है, जिस वजह से उसे चुप कराने के लिए शॉनिल को उसका मुंह बंद करना पड़ता है। शॉनिल येचन के कन्फेशन से बहुत चौंक जाता है। वो येचन से सॉरी बोलता है और कहता है कि वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि उसने येचन की बात सुनी ही नहीं, क्योंकि इस वक्त किसी और का ख्याल रखने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं बची है। इसलिए शॉनिल येचन को भी ये सब भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन येचन मना कर देता है और कहता है कि पहले वो शॉनिल को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने कदम पीछे करने के सोचे थे, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो दिन रात उसके बारे में ही सोचते रहता है। वो चाहकर भी शॉनिल के लिए अपना प्यार खत्म नहीं कर पा रहा है। येचन शॉनिल से पूछता है कि क्या वो उससे नफरत करता है, जिस पर शॉनिल कहता है कि येचन सिर्फ उसका छोटा भाई है, वो बहुत यंग है, इसलिए शायद वो अपनी फीलिंग्स अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। येचन गुस्से में कहता है कि वो अपने फीलिंग्स के बारे में अच्छे से जानता है, उसने बहुत लंबे समय तक इसके बारे में सोचा है, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं कर पा रहा है। अपने प्यार का इजहार करने के बाद येचन ठान लेता है कि वो अब पीछे नहीं हटेगा। वो शॉनिल को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए कुछ भी करेगा, ताकि जब जब शॉनिल उसे देखे तो उसका दिल जोरों से धड़के और वो उसे भाई की नहीं बल्कि लड़के की नज़र से देखे। इतना कहकर येचन वहां से चला जाता है। शॉनिल को समझ नहीं आता है कि वो येचन को किस तरह समझाए। घर पर आकर येचन लैपटॉप में सर्च करने लगता है कि लोग अपने प्यार का इजहार कैसे करते हैं। सभी की कहानी पढ़कर येचन को एहसास होता है कि उसकी कन्फेशन बाकियों से कितनी अलग है। उसने शुरुआत ही बहुत गलत की है। उसके बाद येचन सर्च करता है कि किसी के दिल को कैसे जीता जाता है। तभी अचानक उसकी माँ पीछे से आती और देख लेती है कि येचन लैपटॉप पर क्या सर्च कर रहा है। येचन जल्दी से अपने हाथों से लैपटॉप कवर करने की कोशिश करता है और कहता है कि इस वक्त वो बहुत बिजी है। येचन की माँ कहती है कि वो उसे किसी का दिल जीतना सिखा सकती है। उसके लिए येचन को घर की सफाई करनी होगी, पर्दे हटाने होंगे, अपने पैरों से ब्लैंकेट धोने होंगे। इस तरह उसका दिल और पैर दोनों हिलने लगेंगे। येचन अपनी माँ को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। येचन की माँ येचन को इन सब में समय बर्बाद करने के बजाय लहसुन छिलने में उसकी मदद करने को बोलती है। येचन आने को बोलता है, लेकिन उससे पहले वो जो काम कर रहा था उसे खत्म करने को कहता है। येचन अगले दिन से ही शॉनिल को इम्प्रेस करने में लग जाता है। वो सुबह सुबह ही रेडी होकर शॉनिल से मिलने जाता है और कहता है कि आज का मौसम कितना अच्छा है, जबकि आसमान में तो बादल छाए हुए होते हैं। उसके बाद येचन शॉनिल को आसमान की तरफ देखने को बोलता है, आसपास फूलों और पक्षियों को भी देखने को कहता है और लास्ट में अपनी तरफ इशारा करते हुए उस इंसान के चेहरे को देखने को कहता है जो उसे बहुत पसंद करता है। शॉनिल को येचन की सारी बातें बहुत अजीब लगती हैं। उसके बाद वो लोग फार्म में जाते हैं। आज फील्ड ट्रिप के लिए मिडिल क्लास के बच्चे आने वाले होते। शॉनिल अभी से ही परेशान होने लगते हैं, क्योंकि मिडिल स्कूल के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। येचन भी इस बात से अग्री करता है कि मिडिल स्कूल के बच्चे के मन में जो आता है वो लोग वही करते हैं। येचन शॉनिल से फ्लर्ट करते हुए कहता है कि वो भी शॉनिल के साथ बहुत कुछ करना चाहता है। वो उससे बातें करना चाहता है, उसे स्ट्रॉबेरीज देना चाहता है और उसे सेड्यूस भी करना चाहता है और उसे गिफ्ट भी देना चाहता है। येचन शॉनिल को एक ब्रेसलेट पहनाता है, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था कि लोग ब्रेसलेट उन्हीं को देते हैं जो उनके लिए मायने रखते हैं। शॉनिल ब्रेसलेट देकर स्माइल करता है। घर पर येचन शॉनिल को पर्दे के पीछे से अचानक आकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन शॉनिल नहीं डरता है, क्योंकि येचन इतना लंबा चौड़ा होता ही है कि वो पर्दे के पीछे ढंग से छुप नहीं पाता है। उसके बाद येचन शॉनिल को उसके साथ हॉरर मूवी देखने को बोलता है। शॉनिल समझ जाता है कि येचन ये सब उसके दिल की धड़कने को तेज करने के लिए कर रहा है, इसलिए वो येचन को घर जाने को बोलता है। येचन चला तो जाता है, पर जाने से पहले वो शॉनिल को उसके सपने देखने को बोलता है। अब तो शॉनिल को उसकी हरकतों पर हंसी आने लगती है। तभी शॉनिल को सोल से उसके दोस्त का फोन आता है। अगले दिन येचन और मार्क खेत में काम कर रहे होते। येचन मार्क को बता देता है कि उसने शॉनिल को कन्फेस किया था
और उससे एक बार नहीं बल्कि बार बार रिजेक्ट भी हो चुका है। मार्क को समझ नहीं आता है कि ये चन फिर भी इतना खुश क्यों दिख रहा है। ये चन कहता है कि भले ही वो रिजेक्ट हो रहा है पर वो कोशिश करते रहेगा, वो हार नहीं मानने वाला है। आगे ये चन मार्क से पूछता है कि वो और उसकी वाइफ एक कैसे हुए थे। मार्क बताता है कि उनके बीच कुछ स्पेशल नहीं हुआ था, एक साथ समय बिताते बिताते उसकी वाइफ उसके प्यार में पड़ गई। मार्क येचन को भी धीरे धीरे शॉनेल के दिल में अपने लिए जगह बनाने की सलाह देता है, लेकिन साथ में वो येचन को थोड़ा सा नखरे भी दिखाने को बोलता है, क्योंकि अगर वो एक ही बार अपना सारा प्यार शॉनेल पर लुटा देगा तो हो सकता है कि शॉनेल का उस पर से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो भाग भी सकता है। येचन ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है क्योंकि ये उसका स्टाइल नहीं है। येचन को पूरा यकीन होता है कि शॉनेल को उसका सच्चा प्यार जरूर देखेगा। काम खत्म करके येचन शॉनेल से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन सबसे पहले वो डोंगसिक से मिलता है और कहता है कि डोंगसिक जरूर उससे बहुत प्यार करता होगा, क्योंकि वो हमेशा उसे खाना खिलाता है और घुमाने भी ले जाता है। उसे यकीन है कि बहुत जल्द शॉनेल भी उससे अटैच्ड हो जाएगा, इसलिए वो कोई भी नखरे नहीं दिखाने वाला। उसके बाद येचन घर के अंदर जाता है और जोर जोर से शॉनेल का नाम पुकारता है, पर उसे कुछ भी जवाब नहीं मिलता। येचन पूरा घर ढूंढ लेता है पर उसे शॉनेल कहीं नहीं मिलता है। शॉनेल का फोन भी बंद बता रहा होता है। येचन घबरा जाता है, इसलिए वो बाहर भी शॉनेल को आवाज देता है, पर जब उसे शॉनेल का कुछ भी पता नहीं चलता है तो उसे लगता है कि शॉनेल उसे छोड़कर चला गया। तभी येचन देखता है कि उसने जो मिनी पियानो फेंक दिया था शॉनेल ने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। येचन बेचारा गम में पियानो बजाने लगता है कि तभी शॉनेल वहां आता है और पूछता है कि वो रोते हुए पियानो क्यों बजा रहा है। येचन भागकर सबसे पहले जोर से शॉनेल को गले लगाता है और उसे उठा लेता है। शॉनेल उसे छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। येचन शॉनेल से पूछता है कि वो कहाँ चला गया था, उसे लगा कि वो भाग गया है। शॉनेल बताता है कि वो अपने एक दोस्त से मिलने गया था। येचन शॉनेल पर गुस्सा करता है क्योंकि वो उसे बिना बताए चला गया था, जिस वजह से उसकी बहुत चिंता होने लगी थी। इसलिए येचन बोल देता है कि अगली बार से शॉनेल बिना उसे बताए कहीं नहीं जाएगा। तभी भूख की वजह से येचन के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। शॉनेल हंसने लगता है और पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। येचन मना तो करता है पर उसका पेट कुछ और ही बोलता है। शॉनेल येचन के लिए नूडल्स बनाता है। उसे इतनी जल्दबाजी में खाता देख शॉनेल कहता है कि उसने तो कहा था कि उसे भूख नहीं लगी थी। उसके बाद येचन पूछता है कि शॉनेल का फोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा था जब उसने उसे कॉल किया था। शॉनेल बताता है कि उसके फोन की बैटरी चली गई थी, वो अभी अपना फोन चार्ज कर रहा है। आगे येचन शॉनेल से उसके दोस्त के बारे में पूछता है। शॉनेल बताता है कि उसका दोस्त काम के सिलसिले में बात करने आया था, वो चाहता है कि शॉनेल उसके साथ म्यूजिक बनाए। शॉनेल येचन को बता देता है कि वो पहले म्यूजिक परस्यू करना चाहता था पर उसके पापा इसके खिलाफ थे, इसलिए वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था। येचन को अब समझ में आता है कि शॉनेल को पियानो बजाने कैसे आता है। येचन शॉनेल से पूछता है कि वो म्यूजिक के बारे में क्या सोचता है, क्या वो फिर से म्यूजिक बनाना स्टार्ट करना चाहता है। शॉनेल स्माइल करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि ये करना उतना भी आसान नहीं है, जिस पर येचन कहता है कि उससे किसी ने कहा था कि अपनी पसंद की चीजें करना बहुत कूल होती है। ये बात शॉनेल से येचन ने ही कही थी। येचन को पता होता है कि शॉनेल को म्यूजिक पसंद है, इसलिए उसने ये पियानो उठाकर रख लिया था। येचन शॉनेल को फिर से सब कुछ स्टार्ट करने को बोलता है, लेकिन शॉनेल थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से पियानो नहीं बजाया है और यहाँ पर कोई इक्विपमेंट भी नहीं है। तभी येचन को याद आता है कि इस गांव में एक पियानो है। वो शॉनेल को इसी वक्त एक खाली घर पर ले जाता है जहां पर सिर्फ सामान रखा जाता है। पियानो देखकर शॉनेल को एहसास होता है कि ये उसका ही पियानो है। बचपन में वो यही पियानो बजाया करता था, उसे लगा था कि ये पियानो फेंक दिया गया है। येचन को भी अब समझ में आता है कि चीफ बेक क्यों इस पियानो का इतना ख्याल रखते थे। शॉनेल को अपने दादाजी की बात याद आती है कि क्यों उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुछ वक्त बिताने के बाद उसे अच्छा लगने लगेगा। येचन शॉनेल को चेयर पर बैठाता है और उसके लिए गाना प्ले करने को कहता है। शॉनेल येचन से उसका फेवरेट गाना पूछता है। येचन जो अपना फेवरेट गाना बताता है शॉनेल को वो नहीं आता है, इसलिए शॉनेल उससे कोई बच्चे का सॉन्ग पूछता है। येचन उसे बटरफ्लाई सॉन्ग बजाने को बोलता है। शॉनेल के बजाने से पहले येचन पियानो बजाने की कोशिश करता है। शॉनेल उसका हाथ पकड़कर उसे एक दो नोट सिखाता है।
येचन सोनेल को देखकर पियानो बजाने की कोशिश करता है। अब येचन सोनेल को खुद से पियानो बजाने को बोलता है। सोनेल येचन के लिए बटरफ्लाई सॉन्ग बजाता है। येचन सोनेल को पियानो बजाता देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके गाल पर किस कर देता है और कहता है कि ये सब सोनेल की गलती है, वो पियानो बजाते हुए इतना कूल क्यों दिख रहा था। सोनेल येचन के किस से सरप्राइज तो होता है पर वो स्माइल भी करता है। येचन कहता है कि म्यूजिक फार्मिंग की तरह होती है, अगर प्यार से अपने क्राफ्ट को फॉलो किया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वो सोनेल को जरूर से जरूर अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने को बोलता है। उसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। सोनेल देखता है कि येचन भी उसके पीछे पीछे आ रहा है और उसने कुछ दूरी बना ली है। येचन कहता है कि वो सोनेल को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर चला जाएगा और वो इसके साथ इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उसे डर है कि वो फिर से बिना सोचे समझे उसे किस कर लेगा। सोनेल येचन को घर जाने के लिए कहता है पर येचन उसकी बात नहीं मानता है। तभी सोनेल देखता है कि उसके घर के बाहर उसके पापा उसका इंतजार कर रहे हैं। वो अचानक अपने पापा को यहाँ पर देखकर चौंक जाता है और इस तरह एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और कॉमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं इसका लास्ट एपिसोड लेकर भी आने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।